स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे कि लेखपाल में और जो सभी एग्ज़ाम्स ओएमआर बेस्ड होते हैं ना, उसमें अपनी जो ओएमआर सीट होती है उसको फिल कैसे करना है। पता है आप लोग जानते हैं, लेकिन आप ही लोग ऐसे हैं जो गलती करते भी हैं। बारीकियों से भरा जाता है, सभी ये सोच के जाते हैं घर से कि मैं गलती नहीं करूँगा, मैं गलती नहीं करूँगा, लेकिन गलती हो जाती है और उनका यही होता है कि उनको भुगतना पड़ता है कि किसी का रिजल्ट नहीं आया। देखिए, एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसमें देखिएगा। पेट से रिलेटेड मैंने उसमें सभी बच्चों के आंसर दिए थे, सभी भाई बहनों के आंसर दिए थे और उनको सफलता मिली, पास भी हुए। कि क्या गलती करने से आपको फ़ायदा मिलेगा, मतलब कि आप पास हो सकते हो, क्या गलती करने से आप बिल्कुल पास हो नहीं सकते हो, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा रिजल्ट को। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए, ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम जो होता है वो आपकी पूरी मेहनत होती है। आपने पेपर बहुत अच्छा किया, आपका पेपर बहुत अच्छा गया है और आप सभी अच्छे करके आए, सब फिल करके आए अच्छे से, लेकिन जब रिजल्ट आता है कि आप फिर घर आके आपको याद आता है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर कुछ फिल करके आ गए, नीचे गोले कुछ और भर के आ गए, या फिर ओनली आप रजिस्ट्रेशन नंबर भर के आ गए, गोले आपने फिल नहीं किए। ये आप ही के आंसर हैं और आप ही के क्वेश्चन भी हैं यही। जब मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या आपने नीचे फिल किया था, बोले कि नहीं सर, ऊपर ही फिल कर पाया था। तो ये सब कुछ चीज़ें हम लोग आज क्लियर करेंगे और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आपके लिए। आगे जितने भी एग्जाम ओएमआर बेस्ड होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट तो आपका लेखपाल है, तो इसके लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। इसके साथ साथ जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं ओएमआर बेस्ड में, तो वो सभी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस वीडियो को लेकर, जिससे कि आपको कई तरीके की, जब आप ओएमआर सीट्स देख लोगे तो आपको एक आइडिया अच्छे से लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले सम कुछ टिप्स हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद हमेशा रखने हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आपका ये आ जाता है कि आपको सबसे पहले ध्यान से एक एक चीज़ आपको फिल कर लेनी है। ठीक है, आपको 10-15 मिनट इसलिए दिए जाते हैं कि आप एग्जाम को, जब आपको एग्जाम में ओएमआर सीट मिले तो आपको अच्छे से देख सकें। आप एक एक चीज़ फिल करिए, एक एक बॉक्स को आप फिल कर लीजिए जो पेन से भरा जाता है, उसके बाद आप इसको भी फिल कर लीजिए। आप ये ना सोचिए कि हमें कॉपी मिल जाए, क्योंकि आपके मन में होता है कि पेपर कब खुले या फिर कब पेपर चुपचे से नीचे से देख लें। ऐसा कुछ ना करिए। आपकी मेहनत ये है, आपकी मेहनत ये है, आपकी मेहनत ओएमआर है। अगर ये गलती होगी ना तो आप कितने भी अच्छे पेपर करना, सब बेकार है। इसलिए कितना भी टाइम लग जाए या फिर 10 मिनट ज़्यादा लग जाए आपको पेपर करते हुए, लेकिन आपको ओएमआर का एक एक बॉक्स जो भी भरा जाना है सब फिल कर लेना है अच्छे से। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो भी इन्विजिलेटर होते हैं उनके जो सिग्नेचर होते हैं वो आपको अवश्य करा लेने हैं। ठीक है, उसके बिना आपकी ओएमआर चेक्ड नहीं होती है, अनचेक्ड और अनवेरीफाई आपको कर दिया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, ये बेसिक पॉइंट है, मुझे पता है आपको पता है, हर चीज़ पता है आपको, लेकिन गलती भी आप ही से होती है ना। इसलिए तीसरा पॉइंट है, जो अटेंडेंस सीट आती है ना, उसमें आपको या तो थंब वाला है तो थंब आप लगाइएगा अच्छे से। ठीक है, और जो साइन वाला, जो आपने साइन फॉर्म भरते समय किए थे वही साइन करिएगा। अगर आपके पास अटेंडेंस सीट नहीं आई है तो आपको सीधे जो आपके इन्विजिलेटर्स हैं, जो आप देख रहे हैं आपके साथ हैं, ठीक है, एक या दो जो भी हो, आप उनसे कहिएगा कि अभी तक अटेंडेंस सीट नहीं आई है। शायद उनको याद ना हो या फिर आपका रूम दूर हो, ऐसा होता है कस्बे में जो होते हैं स्कूल, उसमें ऐसा हो जाता है। इसलिए आपको सचेत रहना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपकी परीक्षा है, आपका रिजल्ट आएगा, इसलिए आपकी वजह से और लोगों का भला हो सकता है। इसलिए आपको तुरंत कहना है कि मेरे अभी तक अटेंडेंस सीट में साइन या थंब नहीं लगा है। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है, जिससे कि आपकी आगे जाके ओएमआर में कोई दिक्कत ना हो चेकिंग में। फिर आपका वो जो फोर्थ पॉइंट ये आता है कि आपको अपने साइन देख लेने हैं और पेपर जब जमा करेंगे, मतलब ओएमआर जब आप जमा करोगे तब आपको एक बार फिर देख लेना कि मेरा एक एक पॉइंट भरा है कि नहीं। ठीक है, और अब मैं आपको धीमे धीमे करके 3 से 4 ओएमआर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया अच्छे से लग जाएगा कि किस तरीके से भरना और किस तरीके से ओएमआर आती हैं। होती सब सेम है, फीलिंग सब में सेम होती है, बट यही होता है कि किसी में रजिस्ट्रेशन नंबर मांग लेता है और किसी में रोल नंबर मांग लेता है। ये कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी में डेट ऑफ बर्थ भी लिखने को आती है, किसी में डेट ऑफ बर्थ लिखने को नहीं आती है, डेट ऑफ एग्ज़ाम जो होती है वो लिखने को आती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किसी की आदत पड़ी हुई डेट ऑफ बर्थ की, तो वो डेट ऑफ एग्ज़ाम की जगह डेट ऑफ बर्थ भर के चले आते हैं, तो वो दिक्कत हो सकती है आगे जाके। तो इसलिए आपको 3 तरीके से ओएमआर दिखाऊंगा जो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी बात, और कभी भी आप गलती नहीं करोगे। चाहे कितनी भी बार आपने परीक्षा दी हो या एक भी बार परीक्षा ना दी हो, आप मास्टर बन जाओगे ओएमआर फिल करने में। चलिए फिर शुरू करते हैं, ओएमआर आपको दिखाता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी जितनी भी समस्या है, आशा करूँगा सब दूर करने की। चलिए फिर शुरू करते हैं। कुछ इस तरह से आपकी ओएमआर आंसर शीट हो गई। ठीक है, अगर आपको ऐसी ओएमआर चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप डाउनलोड कर लोगे और प्रैक्टिस कर सकोगे आप निकलवा के भी। ठीक है, तो चलिए इसको एक एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। जो मुख्य बिंदु होते हैं ऊपर वाले ही होते हैं, नीचे आपको अपना पेपर सॉल्व करना होता है। देखिएगा, परीक्षार्थी का नाम, अगर नाम लिखने को आता है किसी
पेपर में होते हैं, नाम लिखने को भी आता है। तो आपको जो अपना बॉक्स है, जो एक एक बॉक्स दिया हुआ है, उसको फिल करोगे, ठीक है। जैसे आपका नाम पूछा जाता है, नेम ऑफ कैंडिडेट, परीक्षार्थी का नाम। आपको क्या करना है कि जैसे आपका नाम राम है तो RA और M, राम लिख लिया। फिर आपको जैसे राम सिंह है तो आपको एक गोला छोड़ देना है, ओनली वन बॉक्स को छोड़ के फिर आगे आपको लिखना है SINGH, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका। उसके बाद देखिए इसमें ऊपर दे दिया गया है ये चीज़ें, वरना ये नीचे होती हैं। आपको यहाँ पे साइन करने हैं, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा उसमें जो साइन दिए होंगे वो आपको यहाँ पे साइन कर देने हैं। अगर थंब लगाने को आता है, वैसे अटेंडेंस शीट में होता है अभी ये, और नहीं तो आपको यहाँ पे हमेशा बाएं हाथ का अंगूठा लगाना है। ज़्यादा कस के नहीं दबाएंगे, जब स्टैम्प पैड जो होता है उसको कस के प्रेस नहीं करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, समझ में नहीं आती आपकी जो फिंगर के निशान होते हैं। इसलिए आपको हल्का सा लेना है, यहाँ पे टच कर देना है। ये जो इन्विजिलेटर होंगे वो खुद भरेंगे, अपना हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। ये आप जरूर करा लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। उनकी तो होती है लेकिन हम लोग उन पर ही डिपेंड नहीं हो सकते हैं। आपको जागरूक होना है, आपको अपनी परीक्षा देनी है, आपको अपनी परीक्षा में पास भी होना है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। देखिए जो मैं पॉइंट आपको बता रहा था डेट ऑफ एग्ज़ाम वाला, वो ये रहा। डेट ऑफ एग्ज़ाम जिस दिन आपकी परीक्षा हो रही है वो आपको फिल करना होता है। डेट ऑफ बर्थ पूछता है, वैसा होता नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आपको ये पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। याद करके नहीं जाना है कि ये पूछेगा वही भर देना है। लिखा होगा वो आपको यहाँ फिल कर देना है। देखिए अब नीचे भी वो चीज़ डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको कहा। फिर आपको अपनी जन्मतिथि भर देनी है, ठीक है। कैटेगरी पूछता है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। आप जनरल हैं तो जनरल पे टिक कर देंगे, इसमें टिक करने वाला है, वरना गोले भरने वाला भी हो सकता है। ओबीसी है तो ओबीसी पे, SC ST या अदर में जो होते हैं EWS जिसमें आ जाते हैं वो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, मतलब कि टिक कर देंगे। ये आपको मेथड OMR के बैक साइड में बताया जाएगा कि कौन सा सही कौन सा गलत है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिएगा ये सब आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ये देखिए इंपॉर्टेंट जो होता है, अभी मैं आपको फिल किया हुआ है वो मैं दिखाऊंगा। यहाँ आपको अपनी अनुक्रमांक रोल नंबर बहुत अच्छे से डालना है, ठीक है। पहले मैं तो ये करता हूँ, या मैं अपने एग्ज़ाम में ये किया करता था, या हमेशा बताता भी हूँ कि जितने बॉक्स हैं उतने आपको गिन लेने हैं, ठीक है। फिर आपको अपना रोल नंबर गिन लेना है कि हाँ इतने ही वर्ड हैं उसमें भी और उसमें भी, ठीक है, इतने नंबर होने चाहिए। उसके बाद आपको फिल कर लेने हैं, ऊपर पहले भर लेने हैं। भर लिया आपने, फिर एक बॉक्स लिया, पेन से देखा आपको कौन सा है, फिर जैसे 6 है तो आपको 6 गोला कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 9 है तो 9 गोला कर दिया। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। आपका रोल नंबर हो गया। उसके बाद आता है बुकलेट संख्या, इसमें बुकलेट ID लिखी है, वैसे बुकलेट सीरीज़ होती है, फिर आपको वो फिल कर लेनी है। बुकलेट सीरीज़ कौन सी होगी, तो प्रश्न पुस्तिका संख्या जो होती है, आपको जो प्रश्न पुस्तिका मिलती है जिसके अंदर से OMR निकलती है ना, यहाँ कोने में दिया जाता है, वो आपको फिल करना है ध्यान से। ये नहीं कि आप OMR के ऊपर नंबर जो होता है, जैसे पैट में किया था कि OMR वाले फिल करके आगे दें। अरे प्रश्न पुस्तिका संख्या पूछ रहा है, OMR तो आपकी अटेंडेंस शीट में भरी जाती है, ओके, ये आपको मतलब नहीं है। टेस्ट फॉर्म का नंबर इसमें ऐसा टेस्ट फॉर्म नंबर दिया है नहीं कि इसमें क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ होती है, AIA BI CIA ये फिल किया जाता है, ठीक है। जैसे ABC वो आप ऊपर भर दोगे और नीचे आप गोला कर दोगे, जो भी आपका बुकलेट सीरीज होगी। क्लियर हुई आपको ये बात। आपको एक फिल की हुई OMR दिखाता हूँ। देखिए ये काफ़ी पहले परीक्षा का है, ये जेल वार्डन की परीक्षा का है, ठीक है। इसमें इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं सामने दिए हुए हैं। उसके बाद और अब आप नीचे आओगे, कैसे फिल किया ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये रोल नंबर लिखा, ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा, ये क्वेश्चन पेपर वर्जन कुछ भी आ सकता है, सीरीज आ सकता है, वर्जन आ सकता है, वो लिखा। फिर आपका ये नहीं पूछा जाता है, इसमें अदर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। देखिए 1 है तो 1 को गोला किया, उसके बाद नेक्स्ट है 4 को गोला किया, ठीक है। आपको हल्का दिख रहा होगा क्योंकि पेंसिल से दोबारा किया गया इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर वर्जन जो है B है, B को गोला कर दिया, ठीक है। गोला बना होगा तो आपको गोला करना है, ठीक है। अगर बॉक्स बना हुआ तो आपको टिक करना है या लिखना है, ठीक है। ये चीज़ जैसे यहाँ बॉक्स बने तो यहाँ पे लिखना होता है आपको। उसके बाद ये आपने अपना इस हिसाब से पेपर हल किया, ओके। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिएगा, ये देखिए ये जो ये होता है ना, ये चीज़ ये आप भर देते हैं, लेकिन आपको अपने क्वेश्चन बुकलेट में जो नंबर दिए होते हैं वो भरना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आता है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हो, बड़ा ध्यान से भरा जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये चीज़ें ही आपको अच्छे से भरनी है क्योंकि ये चेक होते हैं, स्कैन होते हैं अच्छे से। एक बार को मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप गलती कर रहे हैं हो जाती है, आप बॉक्स भरना भूल सकते हैं, लेकिन ये बबल करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि OMR स्कैनर जो होता है वो आपके बबल ही स्कैन करता है बस। ये तो खाली वेरीफाई के लिए होते हैं। अगर आपने ऊपर कुछ गलत कर दिया लेकिन नीचे आप सही कर दोगे तो आप बिल्कुल समझो क्लियर हैं, आपका रिजल्ट आपका ही आएगा, एरर बन के नहीं आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए 2 है तो 2 को गोला किया, 1 है तो 1 को गोला किया। कभी कभार क्या होता है कि 0 ऊपर की जगह ना होके 0 नीचे दे देते हैं वो लोग,
ध्यान रखना है आपको हमेशा, क्योंकि जीरो की आदत नहीं होती। और जीरो का भी एक बार देखिए, इसमें तो कितने जीरो हैं इसमें, ये देखिए 00800। तो ये ध्यान रखना है। जब आप एक एक चीज़ पॉइंट की पॉइंट रख के आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा और आप गलती नहीं करोगे। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो भी होगी वो आप गोला कर देंगे। फिर इनका मुझे लग रहा है टीचिंग का पेपर था, तो इस हिसाब से वो लैंग्वेज सेलेक्ट की गई है। ठीक है, जैसे ये मुझे लगता है ये छोड़ ही आए होंगे, क्योंकि रह गया तो वो रह ही जाती चीज़। जो भी हो आप पहले ही अपना भर लें। ठीक है, फिर देखिए नीचे इस हिसाब से फिर आपको अपने क्वेश्चन आंसर फिल कर देने। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, आंसर आपको यहाँ फिल करना है। ठीक है, आप गोले देख सकते हो, ये तो कार्बन कॉपी है पीछे वाली, जो आपको कैंडिडेट कॉपी होती है। आपको गोले अच्छे से फिल करने हैं। देख सकते हैं एक एक चीज़ गोल है इसमें। गोल आप फिल करोगे ना, तो स्कैनर एक बार में आपकी कॉपी ले लेगा, एरर नहीं बताएगा, जिससे कि आयोग को भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी कॉपी चेक करने में। ठीक है, आपको राउंड करना है। राउंड कैसे करना है देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ और बताता भी हूँ। जैसे ये आपकी OMR रहा, ठीक है, और आपको फिल करना है जैसे ये वाला 80 नंबर का आंसर आपका 2 है, तो आपको 2 पे गोला करते हुए चला जाना। ठीक है, जब आप पेन से करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, और आप पूरा ये पूरा गोल कर दोगे, पूरा गोल कर दोगे। ठीक है, 2 नंबर को पूरा गोल अच्छे से कर देना है। आप इस प्रकार से भी करते हैं ना, तब आप क्लियर माना जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। हल्का सा बाहर भी निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन किसी दूसरे गोले से मैच नहीं होना चाहिए। जैसे आप भरते भरते यहाँ दूसरे में पहुँच गए, ये आपका नहीं चलेगा। ठीक है, अगर लेकिन आपको थोड़ा बहुत बाहर भी निकल रहा है, वो आपको मान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप ध्यान से भरोगे तो आपका बाहर नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये भी कार्बन कॉपी है। आप ही देखिएगा, आपको सेंड करा लेने हैं। किसी किसी 2 भी इन्विजिलेटर के साइन मांग लेता है, आपको शायद ना पता हो, इसलिए देखिए दिखा रहे तो आपको एक आइडिया अच्छे से लग रहा होगा। ठीक है, आपको सेंटर कोड कभी कभार ऐसा होता है, पैट में भी हुआ था कि आपके एडमिट कार्ड में सेंटर कोड दूसरा लिख के आता है, और आपको फिल कौन सा OMR करना है जो आपको सेंटर पे बताया जाता है। आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करिए कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, नहीं। अगर ना होने वाला होता तो फिर ये क्यों किया जाता है। ये एक सिक्योरिटी होती है, जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो। वैसे आज दिक्कत के बिना परीक्षा होना नामुमकिन हो सा लगता है, लेकिन आपको अपनी तरफ से गलती नहीं करनी, क्योंकि आपने मेहनत की है, तो आपको ज़रूर अच्छा फल मिलेगा। सेंटर कोड जो आपको सेंटर बताया जाए वो फिल करना है। नहीं पता है आप पूछिए, शर्माने नहीं गए हैं आप, वहाँ पे परीक्षा देने गए हैं, आप पूछिए। ठीक है, उसके बाद आपका रोल नंबर भरना है। देखिए कितने अच्छे से फिल किया गया है, एक एक चीज़ आप देखिए, खुद देख सकते हैं आप। आपको मैं क्या बोलूँ, आप देख के ही अंदाज़ा और पता लगा सकते हैं कि किस हिसाब से फिल करना होता है। ठीक है, आपका जो कोड होगा वो आपको कोड में फिल कर देना है। फिर आप देखिए इस प्रकार से आप भरिएगा, जिससे कि आपकी उम्र साफ़ सुथरी लगे। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते। अब लास्ट में आपको यही कहूँगा कि आपको अपने क्वेश्चन आंसर अच्छे से फिल कर लेने हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है तो आपको इस हिसाब से फिल करना है, जिससे कि आपके नंबर पर कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन गलत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने खुद को कॉन्फिडेंट होना चाहिए कितने आपने सही किए, कितने आपने गलत किए, कितने में आप अपने मन से कर रहे हो, जो जिसको हम लोग तुक्का बोल देते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर हल करके आना है। ओके, और आपके कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी गलती की है तो आपकी OMR चेक नहीं होगी। ठीक है, या फिर कौन सी गलती ऐसी जो आयोग मान्य कर लेगा या फिर आपकी कॉपी चेक कर देगा, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो परीक्षा के बाद आपको तुरंत बता दिए जाएंगे। आपकी गलतियों को भी लिया जाएगा और आपका समाधान भी किया जाएगा। सबसे पहली बात, अगर आपने ऊपर वाले बॉक्स में कुछ गलती कर दी है, बट जो नीचे बबल्स होते हैं वो आपने सही फिल किए हैं, तब आपकी OMR चेक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड, अगर आपने कोई डबल बॉक्स फिल कर दिया, जैसे आपका 4 है, ठीक है, उसी रो में आपके 3 भी फिल कर दिया और 4 भी फिल कर दिया, तब आपके रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी OMR चेक नहीं होगी। क्लियर है। ठीक है, आपने क्या किया, रोल नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर कर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर जगह आपने रोल नंबर कर दिया है, तब आपको क्या होगा, हाँ, आपका आयोग द्वारा वेरिफिकेशन होगा। अगर आप सही पाएंगे तो आपकी OMR चेक हो सकती है। ठीक है, वैसे मोस्टली चेक हुई भी है। आप नीचे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगी आप देखिएगा, उसमें बच्चों की चेक हुई है। ठीक है, अब और चीज़ें क्या है, कभी कभार लिख के आता है टोटल अटैम्प्ट्स लिखने, नीचे लिखने को आता है। अगर आप वो लिख के नहीं आए, जैसे 150 में 150 करने होते हैं, किए जाते हैं, अगर आप लिख के नहीं आए हो तो चेक होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल चेक होगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेम, फादर नेम, सेंटर नेम, अगर आप ये लिख के नहीं आए हैं या फिर छोटा लिख गया है, कोई बॉक्स कम होता है, आपने आधा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी OMR चेक होगी। बस सबसे ज़्यादा आपको क्या ध्यान देना है, आप 2 बातें समझ लीजिए। पहला, आपका रोल नंबर सही होना ही चाहिए। दूसरा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही होना ही चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखिएगा,
क्वेश्चन बुकलेट सीरीज एंड क्वेश्चन बुकलेट नंबर। ये आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर हो गया, ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज होगी। आपकी सही होनी चाहिए जिससे कि आपकी ही कॉपी चेक हो और आपके ही रिजल्ट आए। समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन बुकलेट सीरीज गलत होगी या फिर नंबर गलत होगा तो जो स्कैनर होगा वो आपकी कॉपी तो स्कैन कर देगा बट आपका रिजल्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। कुछ भी दिक्कत हो रही है आप बेझिझक होकर कमेंट करिएगा, ये ना देखिएगा कुछ नेगेटिव कमेंट भी होते हैं, और अगर किसी एक का ही भला होता है ना तो बहुत बड़ी बात है, उस एक से कई लोग जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आपको अपना ध्यान रखना है, और कोई भी दिक्कत होती है आप नीचे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर हम लेट कमेंट कर रहे हैं, हमारे मन में कोई क्वेश्चन है तो ये आपकी गलती है। ठीक है, और आगे आप जाके एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेखपाल का OMR बेस्ड एग्ज़ाम होना है, तो आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर कुछ मुझसे रह गया हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और अगर कुछ रह गया आप नीचे पूछिएगा, आप खुद बताइएगा जिससे कि दूसरों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा एक लास्ट पॉइंट बताने वाला हूँ, याद कर लेना है। जब आप अपना एडमिट कार्ड निकलवाएंगे ना, जब अपना एडमिट कार्ड निकलवाएंगे तब आपको ये देख लेना है कि आपके OMR में कौन सा पेन अलाउड है। ठीक है, बॉल पेन ही होता है अलाउड, जिसको हम लोग डॉट पेन कहते हैं, हिंदी में लिख दे रहा हूँ डॉट पेन। डॉट पेन लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नीला या काला, नीला या काला या फिर ओनली ब्लैक, आप ब्लैक ले लीजिए, ब्लैक हर परीक्षा में काम देता है। नीला तो किसी किसी में अलाउड होता है, लेकिन ब्लैक पेन, जो ब्लैक पेन होगा ना आपका, वो सभी परीक्षा में चलेगा। इसे ब्लैक पेन ले लीजिए और आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से। आपको पेंसिल से नहीं भरना है, आपको जेल पेन से नहीं भरना है OMR। ठीक है, उस OMR की लिंक जो PDF होगा मैं नीचे दे दूंगा, आप निकलवा के प्रैक्टिस करिएगा। और आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, किसी भी तरह की परीक्षा आपने दी हो, दे चुके हो आप या दे चुकी हो आप, तो आप नीचे कमेंट करिएगा और पूछिएगा। आशा करता हूँ आपकी आने वाली जो भी परीक्षा में अटेंड करने वाले हो आप उसमें सफल हो, आपका आने वाला दिन शुभ हो और भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक मार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।